नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारे देश में नया कानून लागू हुआ है उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा, किसान बिल के ऊपर आज हम बात करेंगे। मगर दोस्तों, बात करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि जो आपने सिंधु बॉर्डर पर वो तमाम तस्वीरें हमारी आंखों के सामने आई थी कि जिस तरह से पंजाब के किसानों का जमावड़ा वहां जुड़ गया था और किस तरह से वहां पर प्रोटेस्ट चालू था। इवन पुलिस को भी लाठीचार्ज करने पर मजबूर होना पड़ा और साथ ही आंसू गैस के वहां गोले भी छोड़े गए। तो इन तस्वीरों को देखते हुए तो जनता से मेरा यह सवाल है कि इन तस्वीरों को देखते हुए आपके जहन में क्या विचार आता है, ये आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दें। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले मैं मगर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम क्या क्या आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि किसान बिल है क्या, किसान बिल में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं किसानों के लिए, कि किसान इससे क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, दूसरी बात हम करेंगे कि किस तरह से पंजाब के जो किसान हैं वो विरोध पर अड़े हुए हैं। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इन तमाम बातों का जिक्र हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो आपसे दोस्तों मेरी ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, और आपसे दूसरी गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर करते हैं ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो बिना समय को गवाए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। केंद्रीय सरकार ने पार्लियामेंट में किसानों को लेकर 3 बिल पास कराए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जिन पर राष्ट्रपति ने रविवार को हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब ये 3 बिल कानून बन चुके हैं। इन बिलों के विरोध में तमाम अपोजिशन पार्टियां और किसान विरोध कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सिंधु बॉर्डर पर पंजाब के तमाम किसान मौजूद थे और उन्होंने किस तरह से वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, इवन पुलिस वहाँ लाठीचार्ज करने पर मजबूर हो गई। तो इसी के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, आप हमारे साथ ज़रूर बने रहिए कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। जी हाँ, तो बिना समय को गवाए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि किसान बिल है क्या। किसान बिल में पहला बिल है, केंद्रीय सरकार ने इस बिल में किसानों को अपनी फसल मुल्क में कहीं बेचने के लिए आज़ाद किया है। जी हाँ, साथ ही एक राज्य के दूसरे राज्य के बीच कारोबार बढ़ाने की बात कही गई है। इसके अलावा मार्केटिंग और ट्रांसफॉर्मेशन पर भी कम खर्च करने की बात कही गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने सुना, इन तमाम बातों का जिक्र पहले बिल में किया गया है। तो एक बार फिर से हम आपको दोहरा देते हैं वो तमाम बातें क्या क्या कही गई हैं। ट्रांसफॉर्मेशन और मार्केटिंग खर्च कम करने की बात कही गई है, और इसके अलावा किसानों को आज़ादी दे दी है कि वो कहीं भी जाकर अपना सामान बेच सकते हैं। और दूसरी बात, कारोबार को बढ़ावा देने की बात करी गई है। तो दोस्तों जल्दी से नजर डालते हैं दूसरे बिल पर। इस बिल में सरकार ने कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रोविजन किया है। यह बिल कृषि पैदावार की बिक्री, फार्म सर्विसेज और कृषि बिजनेस फार्मर्स, प्रोसेसर थोक विक्रेताओं, बड़े खुदार विक्रेताओं और एक्सपोर्टर्स के साथ किसानों को जोड़ने के लिए मजबूत करता है। किसानों को क्वालिटी वाले बीज की सप्लाई यकीनी करना, तकनीकी मदद और फसल की निगरानी, कर्ज की सहूलियत और फसल बीमा की सहूलियत मुहैया करा गया। जी हाँ, ये दूसरे बिल में ये तमाम बातों का जिक्र है। तो जल्दी से नजर डाल देते हैं दोस्तों तीसरे बिल पर। इस बिल में अनाज, दाल, तिलहन, खाने वाले तेल और आलू प्याज को जरूरी चीजों की फहरिस्त से हटाने का प्रोविजन है। जी हाँ, माना जा रहा है कि इस बिल के प्रोविजन से किसानों को सही कीमत मिल सकेगी क्योंकि बाजार में मुकाबला बढ़ेगा। जी हाँ, जैसा आपने सुना, तीसरे बिल में ये तमाम बातें कही गई हैं। तो अब मैं आपको बता दूं कि इस बिल में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं, कि किस तरह से पंजाब के जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट पर अड़े हुए हैं। जी हाँ, आपको बता देते हैं जल्दी से। इन बिल का विरोध सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा में हो रहा है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। हालांकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कई और सूबों में प्रोटेस्ट होने लगे हैं। यहां तक कि भाजपा, हिमायती पार्टी, शिरोमणि पार्टी, अकाली दल ने खुद इसका विरोध करते हुए एनडीए से पल्ला झाड़ लिया है। इससे पहले अकाली दल की जानिब से मोदी हुकूमत, मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हरसिमरत कौर ने भी इस्तीफा दे दिया था। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर है ये। और मैं आपको बता दूं कि किस तरह से वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सिंधु बॉर्डर पर वहां तमाम तस्वीरें सामने आई थी, किस तरह से किसान वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आगे मैं आपको बता दूं कि
क्यों कर रहे हैं किसान प्रोटेस्ट? जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि सिंधु बॉर्डर पर इतना प्रोटेस्ट चल रहा है। आप लोगों के जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों कर रहे हैं किसान प्रोटेस्ट। तो इसका जवाब हम आपको बताते हैं जल्दी से। इन बिलों को लेकर किसान और अपोजिशन पार्टी का कहना है कि वह मंडी व्यवस्था खत्म कर किसानों को MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खत्म करना चाहती है, यानी कि किसानों को डर के ही उन्हें उनकी फसलों पर मिलने वाला MSP खत्म किया जा रहा है। जी हाँ, किसानों को डर है कि उनकी जो फसल पर MSP जो मिलता है वो खत्म किया जा रहा है। ये तमाम अपोजिशन पार्टी दावा कर रही है इस चीज़ का। वजह तो यही रही कि जिस तरह से किसानों को भड़काया जा रहा है और किस तरह से आपने प्रोटेस्ट वहाँ पे देखा होगा सिंधु बॉर्डर पर, तो यही वहाँ पे वजह रही होगी। आपको मैं बता दूं कि हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि किसानों का MSP पूरी तरह से महफूज है। यहाँ तक भी कि सरकार ने यह भी कह दिया है कि किसानों का MSP पूरी तरह महफूज है, उसके बावजूद वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था। जी हाँ, साथ ही पंजाब में किसान रेल रोको आंदोलन किया जा रहा था। जी हाँ, पे आपने बिल्कुल सही सुना, वहां पे किसान रेल रोको आंदोलन किया जा रहा था। जी हाँ, इसमें किसानों व अन्य राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि अगर मंडियां खत्म हो गई तो किसानों को न्यूनतम समान मूल्य यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस नहीं मिल पाएगी। जी हाँ, इसी के लिए एक राष्ट्रीय एक MSP होना चाहिए। तो ये तमाम बातों का जिक्र इस बिल में कहा गया है। तो दोस्तों जल्दी से हम नजर डाल लेते हैं कि क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। दोबारा से एक बार फिर से आपको बता दूं कि विरोध का कारण भी यही है कि कीमतों को तय करने का कोई तंत्र नहीं है। इसलिए किसानों और राजनीतिक दलों की चिंता यह है कि कहीं निजी कंपनियां किसानों का शोषण ना करें। सबसे बड़ा प्रावधान मतलब सबसे बड़ी चिंता ये जताई जा रही है कि वहां पे किसानों का शोषण ना हो जाए। चिंता यह भी है कि व्यापारी इस जरिए फसलों की भी जमाखोरी करेंगे। जी हाँ, सबसे बड़ी चिंता तो यही जताई जा रही है कि व्यापारी इसके जरिए फसलों की भी जमाखोरी करेंगे और इससे बाजारों में अधीरता उत्पन्न होगी और महंगाई बढ़ेगी। ऐसे में इन्हें नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। जी हाँ, सबसे बड़ी चिंता तो यही जताई जा रही है। अगर दूसरी चिंता पे अगर हम नजर डालें तो राज्य सरकारों की चिंता यह भी है कि अगर फसलों के उचित दाम राज्य में नहीं दिए जाएंगे तो किसान पड़ोसी राज्य में जाकर अपनी फसलें बेच सकेंगे। ऐसे में राज्य सरकारों को फसलों की तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम बातें सामने आई थी और दोस्तों ये था किसान बिल और मैंने आपको बताया कि किस तरह से सिंधु बॉर्डर पर या पंजाब के किसानों का वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है और ये तमाम बातें इस बिल के जरिए सामने आई थी। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर करें ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।